आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि मुनेः जानतः आश्चर्यं ममत्वम् अनुवर्तते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिसने सब भूतों को अपने आत्मा में जान लिया एवं अपने को सब भूतों में जान लिया, ऐसे ज्ञानी को फिर दुख रूप विषय भोगों में सुख बुद्धि कैसे हो जाती है। अष्टावक्र जी राजा जनक को यह एकत्वता का बोध करा रहे हैं कि जिसने इन समस्त संसार के जीवों को, पदार्थों को अपने में जान लिया और अपने को इस संपूर्ण संसार के प्राणियों ने, पदार्थों में जान लिया, अब इसके लिए कुछ पाने योग्य रह ही नहीं गया। किसको तो प्राप्त करे, किसका त्याग करे। कोई दूसरा अगर हो तो त्याग कर दे, कोई दूसरा है तो प्राप्त कर ले। तो यहाँ एक अद्वितीय सत्ता का ही सर्वत्र दर्शन जिस व्यक्ति को हो रहा है, फिर उसके मन में और संसार के पदार्थों को पाने का भाव नहीं होगा। शहरों में कपड़ों की दुकानों के बाहर सूट, साड़ी पहनने स्त्री पुरुषों के मॉडल को देख कामी पुरुष या स्त्री को भी उन स्त्री पुरुषों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। संसार में भी इस प्रकार देखा जाता है कि एक बार मरुस्थल के जल को झूठा जान लिया और हम बैठे दूर से देख रहे हैं कि वैसा ही लहरा रहा है वो सरोवर, और वो उधर उठकर भागकर देखने की इच्छा, डूबने की, नहाने की इच्छा नहीं होती। देख लिया है समुद्र के किनारे की वो जो सीप है वो चांदी जैसी दिख रही है, देख लिया, लेकिन वो चांदी नहीं सीप है। अब वो दिखती रहे, उसकी और दौड़ने की, भागने की इच्छा नहीं होगी। जैसे किसी मरे हुए सुंदर स्त्री को उसको नग्न अवस्था में देखकर भी और उससे प्यार करने का भाव, प्रीति नहीं होगा। इसका स्वीकार कर दो। उसको प्रेम करने की इच्छा नहीं होगी। या जैसे कपड़ों की दुकानों पर कैसे कैसे वो साड़ी, सूट, ब्रा उन मॉडलों को पहना कर शोरूम में रखा जाता है। आते जाते लोग देखते भी हैं, पर उनकी ओर आकर्षण नहीं रहता, उनमें कोई प्यार नहीं जगता। जान लिया है कि ये निर्जीव है, निष्प्राण है, तो जिस ज्ञानी ने इस संसार को रस्सी में सांप की तरह जान लिया, अब उसका मन उधर खींचेगा नहीं।
जैसे वो कपड़ों की दुकान पर सजे सजाए मॉडलों को कैसे कैसे उनके अंग प्रत्यंग उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं, चेहरा दिखाई पड़ता है सब, लेकिन और उधर अब आकर्षण नहीं रहा, अपना काम की वस्तु ली और चल देते हैं। पर सड़क पर जाते हैं तो एक दूसरे को देखते हुए जाते हैं, वो कैसी वो कैसा। तो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब उनके लिए संसार ऐसा ही असार हो गया है जैसे कि मरुस्थल का जल सीप की चांदी या मरा हुए पुरुष की ओर आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि उनके प्रति सत्य बुद्धि नहीं होती है। पहले सत्य बुद्धि हो रही थी जब हमने इस सत्य को नहीं पहचाना था। असत्य में सत्य बुद्धि हो रही थी और सत्य में असत्य बुद्धि हो रही थी। पहले संसार सच्चा लगता था, आत्मा झूठा लगता था। अब आत्मा ही सच्चा लगता है और संसार झूठा लगता है। तो इसलिए वो संसार जो झूठा अब लगने लग गया तो उसके लिए आसक्ति और ममता आकर्षण नहीं रहता। पहले हो रहा था क्योंकि पहले हमने उसको असत्य नहीं सत्य जान लिया था। अथवा सीप में रजत नहीं है, यह भ्रम है, ऐसा जानने वाला उस मिथ्या भासने वाली रजत को पाने की इच्छा नहीं करता है। श्रेष्ठ आचार्य प्रथम भली प्रकार से उत्साहपूर्ण प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जिज्ञासु शिष्य को ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेते हैं एवं सफल होने पर उसे प्रमाण पत्र देते हैं, अर्थात उसकी ब्रह्म निष्ठा को स्वीकार कर लेते हैं। कसौटी द्वारा ही स्वर्ण की शुद्धता की पहचान होती है। किसके द्वारा? कसौटी कसौटी ठीक है। थर्मामीटर द्वारा ज्वर का निर्णय होता है। इसी प्रकार अष्टावक्र जी जनक जी की परीक्षा कर रहे हैं कि इसकी आत्मानुभूति वाणी का कथन है या अनुभव युक्त है। तो यहाँ पर इस पद्धति को बताया जा रहा है कि पहले मास्टर विद्यार्थी को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उसकी परीक्षा लेता है और परीक्षा में वो विद्यार्थी ठीक सफल हो गया तो उसे प्रसन्नता होती है कि मेरा ये पढ़ाया विद्यार्थी इसने मेरी विद्या को ठीक से ग्रहण किया है। और अगर नहीं ठीक से ग्रहण किया है तो फिर उसे और तरीके से समझाता है और उसे प्रमाण पत्र भी देता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी देख रहे हैं कि ये राजा ने मेरे विषय को पूरा समझा है कि खाली शब्दों से तोते की तरह रटकर बोल रहा है। इसने सचमुच में आत्मा का अनुभव किया है अथवा अपने को देह मानकर ही यह चल रहा है। तो ऐसे परीक्षा करने के लिए गुरु शिष्य को कसौटी पर कसते हैं। जैसे सुनार उस कसौटी पर सोने को कसता है, डॉक्टर रोगी के ज्वर को, थर्मामीटर को, ब्लड प्रेशर को, स्टेथो आदि से देखता है। वैसे
गुरु भी शिष्य की अनुभव के द्वारा उसकी परीक्षा कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, तूने सब भूतों में आत्मा को एवं अपने आत्मा में सब भूतों को देख लिया। अब अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि तूने अद्वैत का एकत्व का अनुभव कर लिया, कि अनेकों लहरों में केवल एक जल ही सत्य है, अनेक बर्तनों में एक मिट्टी ही सत्य है, बर्तनों में मिट्टी ही सत्य है, अलंकारों में स्वर्ण ही सत्य है। ऐसे इस दृश्य संसार में एक चेतन परमात्मा ही सत्य है। यदि तूने ऐसा अनुभव कर लिया है तो फिर तेरा मन वो संसार के भोगों में, पदार्थों में क्यों भाग रहा है, क्यों आकर्षित हो रहा है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसको पालूं, उसको पालूं। इस प्रकार संसार व अपने